9वां अध्याय आज लगभग पूर्णता की ओर है। तो सूत्र हमारे साथ में बहुत बड़ा है और उसका रहस्य आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी इस जूम के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं वे लगभग सभी स्वाध्यायी हैं, उनका ज्ञान परिपक्व है और अपने आप में सक्षम है। तो ये सैद्धांतिक सूत्र जो आपके बीच में आ रहा है, जो चीजें आपके समझ में ना आए या ना आ पाए तो अभी मैं बोलूंगा, उस समय आप अपने नोट कराएंगे, बनाएंगे, और जब 40 मिनट के बाद में बीच में इंटरवल होगा उसके बाद में आप इस सूत्र में जो भी आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, और नहीं भी हो तो आप उत्पन्न करना, क्योंकि ये सूत्र बहुत कीमती है। पूरे तत्वार सूत्र के पूरे सूत्र एक तरफ और ये सूत्र अलग है। अब इस सूत्र की पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है सूत्र। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोय कोप समकोप शांत मोय छपकक क्षीण मोय जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोहक छपकोप समकोप शांत मोहक छपकक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। आप देखिए, सूत्र का अर्थ व्यापक है। उल्टे क्रम से अर्थ लगाना चालू करते हैं हम। क्रमशः माने क्रम क्रम से, जो नाम जो शब्दावली यहाँ पर दी गई है, दर्शाई गई है, उन शब्दावलियों में क्रमशः क्रम से असंख्य गुण निर्जरा, कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। हमारा और आपका ध्येय कर्मों की निर्जरा करना है, दिगंबर अवस्था को धारण करना, यानी निर्जरा के रास्ते को अपनाना। ये तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय जो हम और आप पढ़ रहे हैं, और शुरू में ही आचार्य भगवंत ने तीसरा सूत्र कहकर संकेत दे दिया था, तपसा निर्जराच्य। पहले सूत्र में तो कहा था आश्रव निरोधा संबर, आश्रव को रोकने वाला संबर है, लेकिन अगले सूत्र में तीसरे नंबर के सूत्र में कहा तपसा निर्जराच्य। जो संबर अधिकार में तप आदि की चर्चा कही जा रही है, बताई जा रही है, वो तप संबर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। तो ऐसे तप आदि ध्यान आदि सारी चर्चा हो जाने के बाद, क्योंकि ध्यान अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अंतरंग तप का एक भेद था। क्योंकि बिना ध्यान के जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है। आज भले ही हमको और आपको उत्कृष्ट ध्यान ना हो पाए, ये भी एक जैन धर्म ही अकेला जो बता रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि आज पंचम काल में उस ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऐसा सहनन नहीं है। ये सत्यता उजागर करने वाला केवल दिगंबर आमनाय का ही एक धर्म है। बाकी अन्य लोग ध्यान के माध्यम से ये हो रहा है, ध्यान के माध्यम से वहां पहुंच रहे हैं। भैया, शुभोपयोग से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ये आचार्य भगवंतों का कथन है। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे मुनि दीक्षा लेने के बाद, और 1000 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 1000 वर्ष तक वो शुभोपयोग में रहे, शुद्धोपयोग के पास भी नहीं पहुंचे। तो आज जो हमारा और आपका ध्यान है, वो एकाग्रता को लाने की कोशिश किया जाता है। वास्तविकता में ध्यान का लक्षण, ध्यान की परिभाषा उत्तम सैनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो उत्कृष्ट ध्यान जो होता है उत्तम सैनन वाले के होता है, और उत्तम वज्र विषम नारा सैनन वाले के होता है।
तो वो सैनन आज हमारे पास में नहीं है, पंचम काल में किसी भी मुनिराज को नहीं है, इसलिए आज मोक्ष नहीं है। अगर वज्र वृषभ नाराज सैनन होता तो आज भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, पर साधन नहीं है, और बिना साधन के कभी साध्य की सिद्धि होती नहीं है। ये आपको अपने मन में विचार कर लेना चाहिए कि आज पंचम काल में यदि वज्र वृषभ नाराज सैनन हमारे और आपके पास में होता तो हम भी मोक्ष की लाइन में साक्षात लगे हुए होते, वेटिंग लिस्ट में नहीं होते। तो अब यहाँ पर जो चर्चा चल रही है उसकी चर्चा है कि सबसे पहले क्रमशः संख्य गुण निर्जरा, क्रम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सोचना विचार करना किसके होती है। बहुत से लोग कहते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो और असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले बात हमारे लिए ही कही गई है सम्यक दृष्टि। आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्म सिद्धांत कहता है, छपड़ा लब्धि सार और कसाय पौड आदि महान ग्रंथ कहते हैं कि यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि की चर्चा है वह सम्यक दृष्टि की चर्चा है। उस सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है जो पहली बार मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त हो रहा है, जो पहली बार सम्यक को प्राप्त कर रहा है, मिथ्यात्व के साथ में है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की जब विशुद्धि बढ़ती है और सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, पहली बार सम्यक को प्राप्त करता है, तो सम्यक दृष्टि होने वाले जीव की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर आप कहेंगे उसके बाद क्या होता है, तो कहते हैं उसके बाद के लिए दृष्टांत दिया है कि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद फिर उसका जो सम्यक दर्शन निरंतर बना भी रहे या आगे पीछे हो भी जाए, तो ऐसे सम्यक दर्शन के होने के बाद जैसे गज स्नान करता है, हाथी स्नान करता है, गज स्नानवत 3-4 दृष्टांत दिए हैं कि जैसे हाथी स्नान करता है तो स्नान करने के पहले वो कम गंदा रहता है, लेकिन स्नान करने के बाद अपने ऊपर राख डाल लेता है, धूला डाल देता है। तो पहले गंदा कम था और अपने शरीर को गीला करने के बाद उसमें राख डाल देता है, मिट्टी डाल देता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता हुआ, विषय भोगों में रहता हुआ, मोह माया में रहता हुआ जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं करता है, उससे ज्यादा वो कर्मों का आश्रव और बंद करता है, गज स्नानवत। अब दूसरे नंबर पर दृष्टांत दिया, एक लकड़ी का कीड़ा होता है और लकड़ी का कीड़े में इतनी सामर्थ होती है कि वो लकड़ी में छेद करता चला जाता है और लकड़ी में छेद करता हुआ वो लकड़ी के अंदर घुसता चला जाता है, और लकड़ी के अंदर घुसने के बाद उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो बाहर निकल के आ सकता है, लेकिन ऊपर का रास्ता वो बंद करता हुआ जाता है और अंदर घुसता चला जाता है, और लकड़ी के ऊपर के हिस्से को जहां से उसने प्रवेश किया है उसको बंद करता हुआ चला जाता है और अंदर ही जाकर फिर वो वहीं रह जाता है, पैक हो जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सम्यक दृष्टि है वो विषय कसायों में इतना लिप्त रहता है, इतना लिप्त रहता है कि इतना लिप्त होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाता। सामर्थ उसी में, ध्यान रखना, जो लकड़ी का कीड़ा है, लकड़ी के कीड़े में छेद करके अंदर घुस रहा है, उसमें छेद करने की सामर्थ्य है, गड्ढा बनाने की सामर्थ्य है, तो बाहर भी आ सकता है, लेकिन अंदर जाता है और बाहर से रास्ता बंद करता चला जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि श्रावक कि बाहर से निर्जा का काम तो करता है, लेकिन आगे आगे अहंकार, मान, क्रोध आदि के माध्यम से वो उस मोक्ष मार्ग के रास्ते को बंद करता चला जाता है। जिन्हें मंदिर, जिन्हें भगवान के दरबार में जय जयकार, जय हो नेमिनाथ भगवान की जय इत्यादि करता है, लेकिन थोड़ा सा भी प्रसंग आ जाता है तो अपने आप को, अपने भावों को, अपने परिणामों को नहीं रोक पाता है। 24 घंटे
ऐसे भी श्रावक हैं। यहाँ सोनागिर में चौका लग रहा है और यहाँ पर 25-30 साधु हैं और 25-30 साधुओं में 4 चौके यहाँ पर लगते हैं और एक चौका जो कि मंदिर नंबर 4 के अंतर्गत भिंड वाली धर्मशाला का लगता है। उसमें डेली 5-6 साधुओं के आहार होते हैं और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में वो आहार देते हैं। लेकिन आहार देते हैं, बड़ी खुशी और प्रसन्नता उनके अंदर रहती है। लेकिन एक सज्जन के अंदर मुंह पर और नाक में हमेशा गुस्सा भरा रहता है। अब विचार करना, चिंतन करना कि जहां अपन गुरुओं को आहार दे रहे हैं, गुरुओं की वैयावृत्ति कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, तो गुरुओं की सेवा वैयावृत्ति करने का फल हमारे परिणामों में भी निर्मलता आना चाहिए, हमारे भाव भी शांत होना चाहिए। गुस्सा अगर आपने नहीं त्यागा, अनेक मुनि महाराजों को, आचार्यों को आहार कराने के बाद आपके नाक पर अगर गुस्सा बैठा हुआ है तो शायद या तो जनवाणी के रहस्य को हमने और आपने अभी समझा नहीं है या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पूजा में हम पढ़ते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। हम जो जल चढ़ा रहे हैं वो कैसा चढ़ा रहे हैं? मुनियों के निर्मल मल की तरह। जैसे मुनियों का निर्मल मल होता है, मन होता है, बिल्कुल पवित्र होता है, ऐसे पवित्र मन के धारियों को जो आहार देते समय अगर उसके परिणामों में निर्मलता नहीं आए, उसकी कसाय भाव कम ना हो, उसका बाहर का व्यसन यदि ना छूटे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कुछ अपने लिए भी कर ले भाई, अपनी भी कमाई कर ले, पर भव के लिए भी कुछ इंतजाम कर ले। तो निकलने का साधन वो सम्यक दृष्टि जीव के अंतर्गत ही है। वो लकड़ी में जो छेद कर रहा है वही अंदर से बाहर आ सकता है, लेकिन अंदर जाके फंस जाता है। ऐसे ही हम और आप भगवान के पूजा करने के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, अच्छा काम करते हैं, शांति धारा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी प्रतिकूल वातावरण हमारे और आपके बीच में आता है, उस समय हम भूल जाते हैं कि हमें अपने कसायों को उद्वेलित नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा है, तो वह सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है जिसने पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। अब उसके बाद तो फिर वह सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहता है, संसार के विषय कसायों में रचा पचा रहता है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है, लेकिन इंद्रियों के विषयों से अपने आप को रोक नहीं पाता है, बचा नहीं पाता है। इस कारण वह संसार में ही कर्मों का बंध ज्यादा करता है, निर्जरा कम। निर्जरा का साधन उससे ज्यादा अगला आ जाता है श्रावक। अब सामान्य जो सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखिए, सामान्य जो सम्यक दृष्टि है या जिसने पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, वह जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा श्रावक करता है। अब आप कहेंगे श्रावक कौन सा श्रावक? श्रावक के तो 3 भेद कहे गए हैं, नैष्ठिक, पाक्षिक आदि, ऐलक शुल्लक आदि, प्रथमाधारी, सामान्य सम्यक दृष्टि भी श्रावक है। कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सामान्य सम्यक दृष्टि भी श्रावक है, लेकिन यहाँ श्रावक का मतलब है कि थोड़ा आगे आ गया है, नियम प्रतिमा व्रतों का पालन कर रहा है। और वास्तव में आचार्य श्री कहते हैं कि पंचम गुण स्थान को स्पर्श किए बिना इसकी निर्जरा का स्थान नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर जो श्रावक लेना है, तो यहाँ पर श्रावक का मतलब है प्रतिमाधारी श्रावक। जगन्य श्रावक जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है उसको यहाँ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक को यहाँ पर ग्रहण करना होता तो सम्यक दृष्टि
जो पद दिया है वो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ जो सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा श्रावक वृत्ति प्रथमाधारी को होती है। और श्रावक के बाद उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है? तो व्रत। व्रत का मतलब होता है जिसने 5 पापों का संपूर्णतः त्याग कर दिया है, महाव्रतों को जिन्होंने अंगीकार कर लिया है, मुनि अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर ली है, आर्यिका माता की अवस्था को जिन्होंने धारण कर लिया है, वो व्रत कहलाता है। उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आप कहते हैं और कितनी होती है उससे ज्यादा? अब ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने के बाद अहंकार में मत आ जाना। प्राय करके लोग यही अहंकार में आ जाते हैं कि व्रत अर्थात जिसने व्रतों को अंगीकार किया है उससे ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है अनंत वियोजक। अनंत वियोजक का मतलब है अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करने वाला। अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करने वाले का मतलब ये है कि जो अनंतानुबंधी कसाय है, अनंतानुबंधी कहो, मिथ्यात कहो, सासाधन कहो, एक ही बात है। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का उदय दूसरे गुण स्थान तक होता है, लेकिन जोर जबरदस्ती उसकी मिथ्यात के साथ में ही रहती है। तो ऐसा जो अनंतानुबंधी कसाय है, उस अनंतानुबंधी कसाय को अप्रत्याख्यान कसाय रूप करना, प्रत्याख्यानावरण कसाय रूप करना, संजुलन कसाय रूप परिवर्तित करना, उसका नाम है विसंयोजना वियोजक, अर्थात विसंयोजना करना। तो जो अनंत वियोजक का मतलब होता है अनंतानुबंधी कसाय की जो विसंयोजना करता है, अर्थात उसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप परिवर्तित करता है। संज्वलन रूप परिवर्तित करता है, उसको अनंत वियोजक माने अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला कहलाता है। उसकी भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। अब अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना होती है वो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होती है। और उसके बाद दर्शन मोह छपक उससे भी ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है, जो दर्शन मोह को नष्ट करता है, छपक करता है। दर्शन मोहिनी को समाप्त करने का जो पुरुषार्थ करता है, उसकी फिर वह अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना करता है, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी होती है, जो दर्शन मोहिनी का क्षय करता है। और जो छपक है, दर्शन मोहिनी का छपक करने की कोशिश कर रहा है, और उससे भी ज्यादा फिर कर्मों की निर्जरा होती है उपसमक, जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, उपसम श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। उपसम श्रेणी चढ़ने का मतलब है 8वां गुण स्थान 7वें गुण स्थान से भी हो जाता है, जो साथी से है। 7वें गुण स्थान के 2 भेद जो कल मैंने आपको बताए थे, स्वस्थान और साथी से। तो साथी से भी उत्तम श्रेणी चालू हो जाती है, पर कहने में 8वें गुण स्थान से आती है। तो 8वें गुण स्थान में जो उपसमक है, चढ़ने वाला है, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। क्रम क्रम से आगे बढ़ते चले जाइए, और जो उपसमक है उससे ज्यादा भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा उपशांत मोह, 11वें गुण स्थान वर्ती जिन्होंने कसाय का बिल्कुल उपशांत कर दिया है, कसाय को दबा दिया है, ऐसे 11वें गुण स्थान वर्ती उपशांत मोह की और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। उसके बाद कहते मोह, जो मोह का छपक कर रहा है, मोह को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाला जीव, वो 11वें गुण स्थान में रहने वाला जो शांत मोह है, उससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है छपक। अर्थात छपक से मोह को छपक करने वाला
अर्थात छपक श्रेणी चढ़ने वाला, जो 11वें गुण स्थान में कर्मों की निर्जरा कर रहा है, उपशांत मोह का क्षय कर रहा है, उपशम श्रेणी के 11वें गुण स्थान में है, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। मोह छपक, जो मोहिनी कर्म का क्षय करने के लिए छपक श्रेणी पर चढ़ रहा है, आरूढ़ हो रहा है, तो क्षीण मोहे। और चढ़ता हुआ छपक, उसकी असंख्यात गुण निर्जरा, और उसके बाद में क्षीण मोह। जिन्होंने मोहिनी कर्म को बिल्कुल क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती जीव के और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और फिर लास्ट स्टेज, अब कोई नहीं, कहते हैं जिनाह। जिना का मतलब होता है अरिहंत भगवान, जिना का मतलब होता है सहयोग केवली। उन सहयोग केवली 13वें गुण स्थान में रहने वाले जो भगवान हैं, उनकी क्रमशः असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये निर्जरा के स्थान है। कभी कोई आपसे पूछे कि निर्जरा के स्थान कौन से हैं, किस अध्याय में कहे गए हैं, तो आप बता सकते हैं निर्जरा के स्थान 9वें अध्याय के 45 नंबर सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखा है। अब कौन कौन से हैं, कहते हैं सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर उसके बाद में व्रत, फिर अनंत वियोजक, फिर दर्शन मोह, फिर छपक, फिर उपशमक, फिर उपशांत मोह, फिर छपक, फिर क्षीण मोह, और फिर जिनाह। ये गिनती कर लेना, और उसके बाद में कभी कोई पूछे तो बता देना कि कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करने के लिए इनका चिंतन मनन आप अवश्य करें। आप व्यापारी हैं, आप बनिया हैं, तो व्यापार करना फायदे का, हमारा फायदा होना चाहिए, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। और नुकसान का व्यापार आप करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है, और मनुष्य पर्याय प्राप्त होने का फल हमें आगामी अच्छी पर्याय मिलना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव न विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता, सम्यक दृष्टि जीव न भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता, न सम्यक दृष्टि जीव कहीं अन्य स्थान पर जा सकता। वो तो केवल देव गति में जाएगा, स्वर्ग में ही जाएगा। तो हमारा और आपका पुरुषार्थ सम्यक तो हो, देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य कहीं भी श्रद्धावान नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तानंत वियोजक, दर्शन मोह, छपकोप, समकोप, शांत मोहक, छपक, क्षीण मोह, जिनाह, क्रमशो संख्य गुण निर्जरा। ये क्रम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। अब कर्मों की निर्जरा कौन करता है? गृहस्थ करता है, श्रावक करता है, साधु करता है। कहते जिसकी होती है उसके नाम भी सुन लीजिए। और ये 5 भेद जो बताए जा रहे हैं निर्गंत साधु के, वो निर्गंत साधु के 5 भेद में, यद्यपि ये 5 भेद वाले साधु में पुलाक बकुश हमारे बीच में मिल सकते हैं, और कुशील और निर्ग्रंथ स्नातक नहीं है। क्योंकि कुशील का मतलब ये मत समझ लेना आप कि कुशील पाप, वो वाले साधक का यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है। यहाँ तो शब्दों के तरफ ना जाके उसके अर्थ को समझना, नहीं तो लोग समझेंगे कि भैया निर्गंत साधु के भेद बताए जा रहे हैं, और निर्गंत साधु के भेद में कुशील कैसे आ गया। बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो वाला कुशील यहाँ पर नहीं है। यहाँ का कुशील अलग है और इसका अर्थ भी अलग है। तो पुलाप, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ स्नातका, निर्ग्रंथा, पुलक, भैया जी एक पुलाक, बार दर्शन को एक बार वापस समझा दीजिए।
एक बार और वापस समझ लीजिए। दर्शन मोह समझा रहे हैं, पूरा क्रम से समझा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जिसने पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है, पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कर्ण लब्धि की है, उसकी निर्जरा होती है। फिर उसके बाद में श्रावक जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, उसकी होती है। फिर उसके बाद में व्रत, व्रत का मतलब है मुनि महाराज, महावृत्ति उसकी होती है। फिर उसके बाद में अनंत वियोजक, अनंत वियोजक का मतलब है अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करने वाला। विसंयोजना करने का मतलब है अनंतानुबंधी कसाय को आप प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान या संज्वलन रूप परिवर्तित करना। और उसके बाद में आता है दर्शन मोह, जो दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करता है, नष्ट करता है। अर्थात 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी चारित मोहिनी की 4, ऐसे 7 प्रकृतियों का जो क्षय करता है वो कहलाता है दर्शन मोह छपक। माने दर्शन मोहिनी कर्म की जो छपड़ा करता है। और उससे भी फिर ज्यादा निर्जरा किसकी होती है कि उपसमक, जो उपशांत चढ़ने वाले हैं, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले जीव हैं। जो उपसम श्रेणी कहाँ चढ़ेंगे? 8वें गुण स्थान में चढ़ेंगे। और जो दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला जीव है, दर्शन मोहि छपक, वो दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला जीव 4थे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, 5वें गुण स्थान वाला भी हो सकता है, और 7वें गुण स्थान वाला भी हो सकता है, क्योंकि उसकी विशुद्धि ज्यादा है। ध्यान रखना, दर्शन मोहिनी का जो क्षय कर रहा है वह व्रत और श्रावक इन सबसे श्रेष्ठ है, इनकी विशुद्धि कम। लेकिन जो दर्शन मोहिनी का छपक माने क्षय कर रहा है, वो 4था गुण स्थान वाला भी हो सकता है, 5वां 6वां 7वां कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ छोटे गुण स्थान से चर्चा है, इसलिए 4थे गुण स्थान वाला भी ग्रहण किया जा सकता है। और उसके बाद में आता है उपसमक। तो जो उपसम श्रेणी में चढ़ने वाला जीव है, जो उपसम श्रेणी को 8वें गुण स्थान से प्रारंभ कर रहा है, उसके होगी। और उसके बाद फिर छपक माने जो शांत मोह कर रहा है, माने कसाय को शांत कर रहा है, ऐसे 11वें गुण स्थान वर्ती जीव को उपशांत कहते हैं, उपशांत मोह कहते हैं। फिर छपक माने जो छपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव है, 8वें गुण स्थान में रहने वाला जीव है, उसकी असंख्यात गुण निर्जरा होती है। फिर क्षीण मोह, श्रेष्ठ राजा को पछाड़ने की जो कोशिश करता है, ऐसा क्षीण मोहिनी अर्थात 12वें गुण स्थान वर्ती जीव की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और उसके बाद में आता है जिनाह, अर्थात 13वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत परमेष्टि की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा ये सूत्र जितनी बार आप समझना चाहें, जितनी बार आप चिंतन मनन करना चाहें, रोज प्रतिदिन सामायिक करते समय इस सूत्र का चिंतन मनन किया जा सकता है कि देखिए मैं कहाँ हूँ। मेरी गिनती आना चाहिए कर्मों के असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के स्थान पर। यदि मेरा नाम नहीं है तो धिक्कार है, इस मनुष्य पर्याय को पाकर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा चिंतन मनन कीजिए कि मेरा नाम सम्यक दृष्टि में हो, मेरा नाम श्रावक में हो, मेरा नाम व्रत में हो, और ज्यादा विशुद्धि बढ़ाइए तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना में हो। और दर्शन मोहिनी का क्षय तो आज पंचम काल में हो नहीं सकता, उपसमक श्रेणी भी आज नहीं हो सकती, उपशांत मोह भी नहीं हो सकता, छपक श्रेणी चपटी भी हो सकती, क्षीण मोह भी नहीं हो सकता, और जिना माने सहयोग केवली गुण स्थान भी नहीं हो सकता। परंतु ये सारे के सारे विदेश क्षेत्र में आज भी संभव है, आज भी वहां पर हो रहे हैं। तो ऐसे सूत्र के बारे में हम और आप प्रतिदिन चिंतन मनन करते रहें। थोड़ी देर बाद हमारा आपसे वियोग हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन के तार विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे।
और उसके बाद में पुनः हम और आप आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथ। तो यहाँ पर ग्रंथ मुनियों के वेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये सभी भावलिंग हैं। ध्यान रखना, ये भावलिंग में पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये पांचों निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा का मतलब है जिसने परिग्रह की ग्रंथि को खोल दिया है, परिग्रह की ग्रंथि की गांठ को खोलकर बाहर फेंक दिया है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। तो यहाँ पर बकुस, बकुस का मतलब होता है कि जिसके मूल गुण तो अच्छे से पलते हैं, उत्तर गुण की जिनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि उत्तर गुणों का पालन हो जाए, पर कुचित कदाचित मूल गुणों में दोष लगता है, मूल गुणों में दोष लगता है, उनको पुलाक कहते हैं। और उसके बाद में आता है वकुस। इनके मूल गुण तो बिल्कुल निर्दोष पलते हैं, पर कुचित कदाचित उत्तर गुणों में कभी दोष लग जाता है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर वह कुशील। और कुशील मुनि दो प्रकार के हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील। अब ध्यान रखना,